अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या अब एसडीपीआई भी निशाने पर है? जी हाँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कई दफ्तरों पर ईडी की जानिब से रेड की जा चुकी है, छापेमारी की जा चुकी है। जी हाँ, भारत में मुसलमानों की जितनी भी तंजीम इदारे हैं, इन पर निशाना साधना कोई नई बात नहीं है। अब एसडीपीआई को निशाने पर लाया जा रहा है क्योंकि कल पूरे देश में 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई। एसडीपीआई के कुल हिंद सदर जनाब एफ के फैजी को हिरासत में भी लिया गया है और इन्हें कस्टडी ली गई और अब इनकी पूछताछ जारी है। एसडीपीआई को पॉपुलर फ्रंट से जोड़ा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट को शिद्दत पसंद तंजीम कहते हुए पाबंदी लगा दी गई थी और कईयों को जेल में बंद भी कर दिया गया था और इससे पहले भी कई ऐसी तंजीमों पर पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं जो मुसलमानों से राब्ता रखती थी, मुसलमानों से इनका वास्ता था। लिहाजा मुस्लिम मौलाना, दीनी रहनुमा, सियासी रहनुमा, मुस्लिम इदारे, तंजीमें और मदरसा मस्जिदों को दहशतगर्द से जोड़कर किसी पर भी कार्रवाई करना अब ये कोई नई बात नहीं रही और मुसलमानों भी अब यह ज़हनीत बनती जा रही है कि अब क्या कर सकते हैं उनकी हुकूमत, उनका कानून वगैरह। वही बहाने जो बरसों से मुसलमानों को दोहराते हुए देखने को मिलता रहा है। जो भी हो, सभी जानते हैं कि एसडीपीआई एक सियासी पार्टी है जिसका कयाम 2011 में अमल में आया था। अब रमज़ान के महीने में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, पर पूरे देश में कहीं पर भी कुछ इसका रद्द अमल नजर नहीं आ रहा। खैर, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ तो यही खामोशी देखी गई थी और अब कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। पर बतौर एक मुस्लिम समाज हमें इस बात को संजीदगी से देखना होगा और बात सिर्फ एसडीपीआई की नहीं है बल्कि जितने भी मुस्लिम इदारे, तंजीमें, यहाँ तक मदरसे, मस्जिदों पर भी हुकूमत अपना कंट्रोल लेना चाहती है और ये भी खुशफहमी में ना रहे कि हमारी जमात अच्छी है, हमारी जमात सही है, हक पर है, हम किसी तरह की कार्रवाई यानी कि किसी गलत काम में मुलविस नहीं है। आप पर भी वो वक्त आ सकता है, इसके लिए तैयार है। और जब हुकूमत कंट्रोल लेने लगे तो मुसलमान सिवाय गुलाम के कुछ नहीं होगा। पर इन तमाम खतरात को उम्मत महसूस क्यों नहीं कर रही? अब इल्ज़ामात को हमेशा से मुस्लिम इदारों, तंजीमों पर लगाए जाते रहे, पर हकीकत कितनी होती है सभी जानते हैं। किसी न किसी बहाने मुसलमानों को गिरफ्तार कर जेलों में डालने की एक पुरानी साजिश चली जाती रही है। सालों साल जेल में रखकर फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर उन जिंदगियों का क्या जो बेवजह जेल के काल कोठरी में गुजार कर लौटते हैं, जो उनका सब कुछ उजड़ा हुआ रहता है। पहले तो कुछ उम्मीदें थी, लेकिन अब जिस तरह फिरका परस्त दंदना रहे हैं, उम्मीद भी धुंधली होती जा रही है। दिल्ली में एसडीपीआई के दफ्तर के साथ और 2 जगहों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, केरल में तिरुवनंतपुरम और मल्लापुरम, आंध्र प्रदेश में नंदियाल, झारखंड में पाकुड़, महाराष्ट्र में ठाणे, कर्नाटक में बेंगलुरु, तमिलनाडु में चेन्नई, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, राजस्थान में जयपुर में छापे की कार्रवाई की गई। ईडी का दावा है कि दोनों तंजीमें आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब पीएफआई और एसडीपीआई। और पीएफआई सियासी तौर पर एसडीपीआई के जरिए अपनी मुजरिमाना सरगर्मियों को अंजाम दे रही है। अब इसकी हकीकत कितनी है सभी जानते हैं। सिवाय मजहबी जमातों के धीरे धीरे सभी पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी और आगे जाकर मजहबी जमातें भी रडार पर आएंगी, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी तस्वीर तो फिलहाल नजर आ रही है और आगे हो सकता है कि मजहबी मामलात को भी हुकूमतों के दायरे में लाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि खुले तौर पर हथियारों की ट्रेनिंग करने वाले फिरका परस्तों को तो आज़ाद छोड़ दिया गया है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो महज एक आध मामूली मुकदमा दर्ज करके फिरका परस्तों को छोड़ भी दिया जाता है। पर मुस्लिम इदारों, तंजीमों को बाहरी कनेक्शन होने की कहानियां बनाई जाती है। कईयों को तो दहशतगर्दी के जुर्म में बरसों जेलों में रख कर रिहा कर दिया जाता है और अब तक बहुत कम ऐसे मामले हैं जिसमें सजाएं हुई हैं। पर सभी जानते हैं कि एसडीपीआई सियासी पार्टी तो है ये, पर समाजी खिदमात को बिला तफरका धर्म, जात पात दे के अंजाम भी देती रहती है। कोविड के दौरान जहां बजरंग दल, आरएसएस नजर नहीं आते थे, वही एसडीपीआई के कारकुनान कई गैर मुस्लिमों के अंतिम संस्कार को बिला डरे अंजाम दे रहे थे। बाढ़ में पानी में जा जाकर खाना पहुंचाया जाता रहा, लिहाजा सिर्फ मुसलमानों को ही मदद करते थे ऐसा कभी नहीं देखा गया। पर अब अचानक पीएफआई से कनेक्शन दिखाकर मुल्की सतह पर छापामारी एक बड़ी वारदात के तौर पर देखा जा सकता है। एनआरसी, सीएए और दीगर मामलात में सड़कों पर उतरकर एहतजाज कर संवैधानिक दायरे में हुकूक अक़लियत के मांगों पर आवाज उठाने में यह तंजीम पेश रहती थी और इसीलिए इसे जाना जाता था। मुसलमानों की जमीन को अब तंग करने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से अक़लियतों की खातिर और इंसाफ की खातिर उठने वाली आवाज़ों को दबाने की कोशिश को और तेज किया जा रहा है। फिरका परस्तों को आज़ाद और दिगर तबकात को खुली छूट की तस्वीर अब आम भी होती जा रही है। मुसलमान महदूद दायरे में ही अपने वजूद को बाकी रखे और एक डर खौफ के साए में महज जिंदा रहे।
किसी जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाए, इसके मंसूबों को अंजाम भी दिया जा रहा है। एक तरफ फिरका परस्तों की भीड़ को सड़कों पर हथियारों के साथ आजाद गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ मुसलमानों की हर हरकत पर पाबंदी आयद की जा रही है। तमाम माशरे को मुसलमानों की नज़र करके एक समाज को अछूते की तरह अलग थलग करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। मुस्लिम इल्मी हो या सियासी जिम्मेदार हक बोलने से डरने लगे हैं। अगर किसी को कैद भी किया जा रहा है तो उस पर आवाज़ तक नहीं उठाई जा रही। अब धीरे धीरे एक तरह के खामोशी मुस्लिम समाज के साथ अपने आप को सेक्युलर कहने वालों के खेमे में देखी जा रही है। अब गैर तो गैर अपने भी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी देकर अपना दामन बचाने की फिराक में देखे जा रहे हैं। एसडीपीआई मुसलमानों में बड़ी तेजी से मकबूल होने वाली जमात के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन यहाँ भी आवाज़ को दबाने की कोशिश जारी है। एक सोच और फिक्र का गला घोंटने की कोशिश तो जारी है, लेकिन फिरका परस्तों को शायद मालूम नहीं कि पाबंदियाँ और गिरफ्तारियाँ इंसानों की जाती है, सोचो फिक्र की नहीं। अगर वाकई गैर कानूनी वारदातों में मुलविस है तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर सिर्फ मुसलमानों में एसडीपीआई बेदारी कर रही थी इसलिए कार्रवाई की जा रही है तो यह गैर संवैधानिक तो है ही, पर सबसे बड़ा जुर्म भी है, क्योंकि एसडीपीआई संविधान के दायरे में अपने हुकूक को तलब फरमा रही थी। पर कहते हैं मुसलमानों पर दहशतगर्दी के, देश विरोधी कार्रवाई के इल्जामात आसानी से लगाए जाते हैं, पर हकीकत यह है कि गैर मुस्लिम ही ज़्यादातर देश विरोधी कार्रवाइयों में मुलव्विस है और इसके पूरे तफसीलात मौजूद भी हैं। लिहाजा एक बार फिर एक और मुस्लिम तंजीम, सियासी पार्टी एसडीपीआई को निशाना बनाया जा रहा है। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।